दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे जानकारी और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। अंतरिक्ष मलबा। अंतरिक्ष अंतरिक्ष पेन ले लेते हैं। ठीक है। अंतरिक्ष मलबा, यह जानने का प्रयास करेंगे कि अंतरिक्ष मलबा क्या होता है, यह अंतरिक्ष मलबा है क्या। ठीक है, तो आइए भी देखेंगे यह चर्चा में क्यों है, महत्वपूर्ण चर्चा में क्यों है। ठीक है, अंतरिक्ष मलबा। ठीक, केन्या में 500 किलोग्राम वजन के मेटल ऑब्जेक्ट गिरने से अंतरिक्ष मलबा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ठीक है, और पृथ्वी पर अंतरिक्ष मलबे के प्रवेश से संबंधित जवाबदेहिता सुरक्षा उपायों के बारे में विमर्श को बढ़ावा मिला है। कहने का मतलब, केन्या जो देश है उसमें 500 किलो वजन का क्या गिरा है, अंतरिक्ष मलबे, जो अंतरिक्ष में सेटेलाइट अन्य ग्रह घूमते रहते हैं उसी का मलबा गिरा है, जो एक चिंता बढ़ा दी है। अंतरिक्ष मलबे के बारे में और जाने तो अंतरिक्ष मलबा है क्या, परिचय की बात करते हैं। ठीक है, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और संयुक्त राष्ट्र समिति के अनुसार अंतरिक्ष मलबे के तहत अंतरिक्ष में मिलने वाली ऐसी सभी मानव निर्मित वस्तुएं शामिल है जो संचालन अवस्था में नहीं है। कहने का मतलब, अंतरिक्ष में मिलने वाली ऐसी सभी मानव निर्मित वस्तु जो मनुष्य ने बनाया है, भेजा है, अगर वो संचालन में नहीं है उसे अंतरिक्ष मलबा कहा जाता है। जैसे हम किसी वस्तु को पृथ्वी पर है तो उसे अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं, तो बेकार की चीज़ें हैं, वैसे ही अंतरिक्ष में अगर वह बेकार की चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तो उसे अंतरिक्ष मलबा कहते हैं। ठीक है, इसमें निष्क्रिय उपग्रह, रॉकेट, निष्क्रिय उपग्रह, रॉकेट, इनके विस्फोट और टकराव से उत्पन्न टुकड़े शामिल होते हैं। कहने का मतलब, अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट एक दूसरे से टकराव से जो उत्पन्न होते हैं टुकड़े, उसी को मलबा कहते हैं। ठीक ठीक है, आगे बात करें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति, अधिकांश अंतरिक्ष मलबे का स्रोत कक्षा में ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप है, अर्थात उपग्रहों या रॉकेट के चरणों के अंतरिक्ष में होने वाली विस्फोट टकराव का विखंडन है। ठीक है, नासा के अनुमान के अनुसार बेसबॉल के आकार से बड़े 23,000 मलबे के टुकड़े संगमरमर के आकार के 5 लाख स्क्रैप तथा मिलीमीटर से अधिक 100 मिलियन खंड पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, और अंतरिक्ष मलबे का विनाश के बारे में जाने तो वायुमंडल कर्षण के कारण मलबे का उन्नतांश प्रभावित होता है और पुनः प्रवेश करने पर जल जाता है। यह 11 वर्षीय सौर गतिविधियों चक्र द्वारा तीव्र होता है जो वायुमंडल के विस्तार करता है, जिसे निम्न कक्षा के मलबे का क्षय तीव्रता से होता है। ठीक है, 11 वर्षीय गतिविधियों का। ठीक है, इसके संबंध जोखिम के बारे में देखते हैं कि भाई इससे जोखिम क्या है। फर्स्ट, कक्षा में जोखिम, बड़े मलबे से उपग्रह नष्ट हो सकते हैं जबकि एक सेमी के टुकड़े की अंतरिक्ष यान को निष्क्रिय कर सकते हैं, और मिलीमीटर का आकार के कणों सतहों के क्षय होता है और 100 पैनलों को क्षति पहुंचती है। कहने का मतलब, जो पहले से सेटेलाइट घूम रही है चालू हालत में है, यह टकराने से उसे भी नष्ट कर सकता है। पुनः प्रवेश का जोखिम, अधिकांश मलबा जल जाता है लेकिन कुछ बड़े खंड पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं, हालांकि इससे किसी प्रकार की क्षति होने का जोखिम बहुत कम है।
कहने का मतलब उसमें नुकसान पहुंचाएगा ही, पृथ्वी भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम जोखिम पृथ्वी पहुंचाते हैं। ठीक, आगे बताएं। केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम मलबे के टकराव एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया है जो अभी तक मलबा उत्पन्न करती है, जिसे भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों के लिए कक्षाएं अनुपयोगी हो सकती हैं। ठीक है, इसके अनुसार। ठीक, आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय विनिमय, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है। बाह्य बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967, यह संधि का अनुच्छेद मतलब 6 राज्यों को निजी सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए जिम्मेदार मानता है, लेकिन इसे प्रवर्तन तंत्र का अभाव भी कहता है। अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाली क्षति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व अभिसय वर्ष 1972 में यह पृथ्वी पर अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाली क्षति पूर्ण उत्तरदायी लागू करता है। इसमें लापरवाही किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसका प्रवर्तन कमजोर है। ठीक, अगला पॉइंट है डी ऑर्बिटिंग स्वैच्छिक संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देश। संयुक्त राष्ट्र 25 वर्ष के भीतर उपग्रहों को डीऑर्बिट करने की सिफारिश करता है, लेकिन अनुपालन दर केवल 30% के आसपास है, मतलब ये भी पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है। अंतरिक्ष मलबे हटाने की पहल देखते हैं। पहल क्या है। फर्स्ट है वैश्विक क्लियर स्पेस वन और रिमूव डेविस ईएस द्वारा OSAM-1 नासा द्वारा यह पहल की गई है, नासा। ओके, और भारत क्या किया है। भारत भी कुछ पहल किया है जी। हाँ, भारत ने ड्रेविस फ्री स्पेस मिशन DFSM नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, जिसे नेत्रा के नाम से भी नेत्रा नेत्रा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष मलबे के बारे में पूर्णतः जानकारी ली। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।